सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम। श्री रामायण उत्तरकांड के 72वां सर्ग, 73वां सर्ग, 74वां सर्ग एवं 75वां सर्ग का में वर्णन किया गया है। ओम नमः शिवाय शांताय सकलेशादिहेतवे रुद्राय विष्णवे हनुमन् ब्रह्मणे सूर्यमूर्तये तं शयानं नरव्याघ्रं निद्रानाभ्याकमत्तदा चिन्तयानमनेकार्थं रामगीतमनुत्तमं तत्शब्दं सुमधुरं तन्त्रीलयसमन्वितं श्रुत्वा रात्रिजगामासु सत्त्वगुणस्य महात्मनः तस्यां रजन्यां विष्टायां कृत्वा पौर्वानेकक्रमम् उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं शतगुणो मुनिपुङ्गवम्। सोते समय पुरुष सिंह शत्रुघ्न उस समय श्री रामचरित्र संबंधी गान के विषय में अनेक प्रकार की बातें सोचते रहे, इसलिए रात में उन्हें बहुत देर तक नींद नहीं आई। वीणा के लय के साथ उस रामचरित्र गान का सुमधुर शब्द सुनकर महात्मा शत्रुघ्न की शेष रात बहुत जल्दी बीत गई। जब वह रात बीती और प्रातः काल आया, तब पूर्वाह्न कालोचित नित्य कर्म करके शत्रुघ्न ने हाथ जोड़कर मुनिवर वाल्मीकि से कहा कि भगवान दृष्टुमिच्छामि राघवं रघुनंदनम त्वयानुज्ञातुमिच्छामि सहैवी संसितव्रतैः एतेवं वादिनं तं तु शत्रुघ्नं शत्रुसूदनं वाल्मीकिः संपरिस्वज्यो विसर्ज सराघवं स्वहिवाद मुनिश्रेष्ठं रथमारुह्य सुप्रभम् अयोध्यामागमत्तूर्णं राघवो सुखदर्शनः सप्रविष्टः पुरीं रम्यां श्रीमान् इक्ष्वाकुनन्दनः प्रविवेश महाबाहुर्यत्र रामो महाद्युतिः स रामं मन्त्रिमध्यस्थं पूर्णचन्द्रनिवाननं पश्यन्नमरमध्यस्थं सहस्रनयनं तथा सोऽविवाद महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा रामं सत्यपराक्रमं यदा गप्तं महाराजो सर्वं तत्कृतवानहं हतः सलक्षणः पापः पुरी चासनवेशिता द्वसहितानि वर्षाणि त्वां विना रघुनन्दनो नो सहेयमहं वस्तुं त्वया विरहितो नृपो समे प्रसादं काकुत्सो कुरुस्वामिति विक्रमः मातृहीनो यथा वत्सो न चिरं प्रविशाम्यहम् एवं ब्रुवाणं शत्रुघ्नं परिस्वज्येदमब्रवीत् स्माभिखादं कृथा सूरोत्नैतत् क्षत्रियचेष्टितं नावसीदन्ति राजानो विप्रवासेषु राघवो प्रजा च परिपाल्या हि छात्रधर्मेण राघवो काले काले त्वां वीरो अयोध्याम् अवलोकितुम् आगच्छ त्वं नरश्रेष्ठो गन्तासि च पुरं तव ममापि त्वं सुदयितः प्राणैरपि न संशयः अवश्यं करणीयं च राज्यस्य परिपालनं तस्मात् त्वं दशकाकुत्सो सप्तरात्रं मया सह ऊर्ध्वं गन्तासि मधुरां समृत्य बलवाहिना रामस्य तद्वचः श्रुत्वा धर्मयुक्तं मनोगुणुगं शत्रुघ्नो दीनया वाचा वाडमित्येव चाब्रवीत् सप्तरात्रं च काकुत्सो राघवस्य अद्य यथाज्ञा पुष्य तत्र महेश्वासो गमनायोपचक्रमे आमन्त्रतु महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं भरतं लक्ष्मणं च महारथोपारोहत् दूरं पदभ्यामनुज्ञतो लक्ष्मणेन महात्मना भरतेन च शत्रुघ्नो जगामासु पुरीं तदा। हे भगवान, अब मैं रघुकुल नंदन श्री रघुनाथ जी का दर्शन करना चाहता हूँ, अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो कठोर व्रत का पालन करने वाले इन साथियों के साथ मेरी अयोध्या जाने की इच्छा है। इस तरह की बात कहते हुए रघुकुल भूषण शत्रुसूदन शत्रुघ्न को वाल्मीकि जी ने हृदय से लगा लिया और जाने की आज्ञा दे दी। शत्रुघ्न श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए उत्कंठित थे, इसलिए मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी को प्रणाम करके वे एक सुंदर दीप्तिमान रथ पर आरूढ़ हो तुरंत अयोध्या की ओर चल दिए। इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले महाबाहु श्रीमान शत्रुघ्न रमणीय अयोध्यापुरी में प्रवेश करके सीधे उस
राजमहल में गए जहाँ महातेजस्वी श्री राम विराजमान थे। जैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र देवताओं के बीच में बैठते हैं, उसी प्रकार पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले भगवान श्री राम मंत्रियों के मध्य भाग में विराजमान थे। शत्रुघ्न ने अपने देश से प्रज्वलित होने वाले सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम को देखा, प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहा, हे महाराज, आपने मुझे जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह सब मैं कराया हूँ। पापी लवण मारा गया और उसकी पुरी भी बस गई। हे रघुनंदन, आपका दर्शन किए बिना ये 12 वर्ष तो किसी प्रकार बीत गए, किंतु नरेश्वर अब और अधिक काल तक आपसे दूर रहने का मुझ में साहस नहीं है। अमित पराक्रमी का कुछ जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं रह सकता, उसी प्रकार मैं चिरकाल तक आपसे दूर नहीं रह सकूँगा, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। ऐसी बातें कहते हुए शत्रुघ्न को हृदय से लगा करके श्री रामचंद्र जी ने कहा, सूरवीर, विषाद न करो। इस तरह कातर होना यह क्षत्रियोचित चेष्टा नहीं है। रकुलभूषण राजा लोग प्रदेश में रहने पर भी दुखी नहीं होते हैं। रघुवीर, राजा को क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रजा का भलीभांति पालन करना चाहिए। नरश्रेष्ठ वीर, समय समय पर मुझसे मिलने के लिए अयोध्या आया करो और फिर अपनी पुरी को लौट जाया करो। निस्संदेह तुम मुझे भी प्राणों से बढ़कर प्रिय हो, परंतु राज्य का पालन करना भी तो आवश्यक कर्तव्य है। अतः काकुत्स से अभी 7 दिन तो तुम मेरे साथ रहो, उसके बाद सेवक, सेना और सवारियों के साथ मधुरापुरी को चले जाना। श्री रामचंद्र जी की बात धर्मयुक्त होने के साथ ही मन के अनुकूल थी। उसे सुनकर के शत्रुघ्न ने श्री राम वियोग के भय से दीन वाणी द्वारा कहा, जैसी प्रभु की आज्ञा। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से 7 दिन अयोध्या में ठहर कर महाधनुर्धर ककुत्स कुलभूषण शत्रुघ्न वहाँ से जाने को तैयार हो गए। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम, भरत और लक्ष्मण से विदा लेकर के शत्रुघ्न एक विशाल रथ पर आरूढ़ हुए। महात्मा लक्ष्मण और भरत पैदल ही उन्हें पहुंचाने के लिए बहुत दूर तक पीछे पीछे गए। इसके बाद शत्रुघ्न रथ के द्वारा शीघ्र ही अपनी राजधानी की ओर चल दिए। अतिथि सप्ततितमः सर्गः प्रस्थापयतु शत्रुघ्नं भ्रातृभ्यं स राघवो प्रमुमोद सुखी राज्यं धर्मेण परिपालयनो। तथा कतिपयाः सुवृद्धो जानपदो द्विजः मृतं बालोपादायो राजद्वारोपागमतो। द्रुतं बहुविधा वाचः स्नेह दुःखसमन्वितः असकृतपुत्रपुत्रेति वाक्यमेतद्वाचः। किं नु मे दुष्कृतं कर्म पुरा देहान्तरे कृतं यदहं पुत्रमेकं तु पश्यामि निधनं गतम्। अप्राप्त यौवनं बालं 5 वर्षसहस्रकम् अकाले कालमापन्नं मम दुःखाय पुत्रको। अल्पय्यो निधनं गमिष्यामि निसंशयः अहं च जननी च तौ शोकेन पुत्रको। न स्मराभ्यनृतं युक्तं न च हिंसां स्मराम्यहं सर्वेषां प्राणिनां पापं न स्मरामि कदाचनो। केनाद् दुष्कृतेनार्यं बाल्यो ममात्मजः अकृत्वा पितृकार्याणि गतो वैवस्वतक्षयं। नेदृशं दृष्टिपूर्वं मे श्रुतं वाघोरदर्शनं मृत्युरप्राप्तकालानां रामस्य विषयेयं। रामस्दुष्कृतं किंचित् महदस्ति न संशयः यथा हि विषयस्थानां बालानां मृत्युरागतः नयन् विषयस्थानां बालानां मृत्युतो भयं। स राजन् जीवस्वैनं बालं मृत्युवशं गतं। राजद्वारि मरिष्यामि पत्न्या सार्धमनाथवतो ब्रह्महत्यां ततो रामो समुपेत सुखी भवो। भ्रातृभिः सहितो राजन् दीर्घमायुर्वाप्स्यसि ऊषितः स्म सुखं राज्ये तवास्मिन् सुमहाबलौ। सम्प्रत्यनाथो विषयेच्छाकूणां महात्मनां रामं नाथमिह साधो बालान्तकरणं शुभध्रुवं। राजदोषै विपद्यन्ते
प्रजाय विधि पालिता सद्व्रते ही निवृत्तावकाले म्रियते जनः यद्वा पुरेशयुक्तानु जना जनपदेषु च कुर्वते न च रक्षास्ति तदा कालकृतं भयं सुव्यक्तं राजदोषो हि भविष्यति न संशयः पुरे जनपदे चापि तथा बालवधोऽयम् एवं बहुविधै वाक्यैरूपैरुध्या मुहुर्मुहुः राजानां दुःखसंतप्तः सुतं तमुपगुहति। शत्रुघ्न को मथुरा भेजकर भगवान श्री राम भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ धर्मपूर्वक राज्य का पालन करते हुए बड़े सुख आनंद से रहने लगे। इसके बाद कुछ दिनों के बाद उस जनपद के भीतर रहने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक का शव लेकर राजद्वार पर आया। वह स्नेह दुख से आकुल हो नाना प्रकार की बातें करता हुआ रो रहा था और बार बार बेटा बेटा की पुकार मचाता हुआ इस प्रकार विलाप करता था, हाय मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण आज इन आँखों से मैं अपने इकलौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूँ। बेटा अभी तो तू बालक था, जवान भी नहीं होने पाया था, केवल 5000 दिन 13 वर्ष 10 महीने 20 दिन की तेरी अवस्था थी, तो भी तू मुझे दुख देने के लिए समय में ही काल के गाल में चला गया। वत्स में तेरे शोक से मैं और तेरी माता दोनों थोड़े ही दिनों में मर जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी झूठ बात मुँह में से निकाली हो, किसी की हिंसा की हो अथवा समस्त प्राणियों में से किसी को भी कभी कष्ट पहुंचाया हो। फिर आज किस पाप से मेरा यह बेटा पितृकर्म किए बिना इस बाल अवस्था में ही यमराज के घर चला गया। श्री रामचंद्र जी के राज्य में तो अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना न पहले कभी देखी गई थी न सुनने में ही आई थी। निस्संदेह श्री राम का ही कोई महान दुष्कर्म है जिससे इनके राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु होने लगी। दूसरे राज्य में रहने वाले बालकों को मृत्यु से भय नहीं है, अतः राजन मृत्यु के बस में पड़े हुए उस बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ इस राजद्वार पर अनाथी की भांति प्राण दे दूंगा। हे श्री राम, पर ब्रह्महत्या का पाप लेकर तुम सुखी हो ना। महाबली नरेश, हम तुम्हारे राज्य में बड़े सुख से रहे हैं, इसलिए तुम अपने भाइयों के साथ दीर्घजीवी होगे। श्री राम, तुम्हारे अधीन रहने वाले हम लोगों पर यह बालक मरण रूपी दुख सहसा पड़ा है, जिससे हम स्वयं भी काल के अधीन हो गए हैं, अतः तुम्हारे इस राज्य में हमें थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला। महात्मा इक्ष्वाकुवंशी नरेशों का यह राज्य अब अनाथ हो गया है। श्री राम को स्वामी के रूप में पाकर वहाँ बालकों की मृत्यु अटल है। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता, तभी प्रजा वर्ग को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राज्य के दुराचारी होने पर ही प्रजा की अकाल मृत्यु होती है, अथवा नगरों तथा जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म पापाचार करते हैं और वहाँ रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, उन्हें अनुचित कर्म से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता, तभी देश की प्रजा में अकाल मृत्यु का भय प्राप्त होता है। अतः यह स्पष्ट है कि नगर या राज्य में कहीं राजा से ही कोई अपराध हुआ होगा, तभी इस तरह एक बालक की मृत्यु हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह अनेक प्रकार के वाक्यों से उसके बारंबार राजा के सामने अपना दुख निवेदन किया और बारंबार शोक से दुखी होकर वह अपने मरे हुए पुत्र को उठा उठा कर हृदय से लगाता रहा। अथ चतुः सप्ततितमः सर्गः तथा तो करुणं तस्य द्विजस्य परिदेवनं शुश्राव राघवा सर्वं दुःखशोकसमन्वितं सदुःखेन च संतप्तो मन्त्रिणस्थानुपाहुयत् वसिष्ठं वामदेवं च भ्रातरंश सह नैगमान् ततो द्विजा वसिष्ठेन सार्धमष्टौ विपेशितः राजानां देवशङ्का संवर्धश्वेति ततो ब्रुवन् मार्कण्डेयोऽथ महोद्गल्यो वामदेवश्च काश्यपः कात्यायनोऽथ बालिर्गौतमो नारदस्तथा एते द्विजर्षभा सर्वे आसने कूपपेशितः
महर्षीन् समनुप्राप्तानविभत्य कृताञ्जलिः मन्त्रेणो नैगमाश्चैव यथार्यमनुकूलितः तेषां समप्रविष्टानां सर्वेषां दीप्ततेषां राघवा सर्वमाचष्टे द्विजोऽयमुपरोदिते तस्तद्वचनं श्रुत्वा राज्ञो दीनस्य नारदो पृथिवाच शुभं वाक्यं ऋषीणां सन्निधौ श्रियं शृणु राजन् यथा काले प्राप्तो बालस्य संशयः श्रुत्वा कर्तव्यतां राजन् कुरुष्व रघुनन्दनो पुरा कृतयुगे राजन् ब्राह्मणः वै तपस्विनः अब्राह्मणस्तदा राजन् न तपस्वी कथंचनो। महाराज श्री राम ने उस ब्राह्मण का इस तरह दुख और शोक से भरा हुआ वह सारा करुण क्रंदन सुना। इससे वे दुख से संतप्त हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया था, वशिष्ठ और वामदेव को एवं महाजनों सहित अपने भाइयों को भी आमंत्रित किया। इसके बाद वशिष्ठ जी के साथ 8 ब्राह्मणों ने राजसभा में प्रवेश किया और उन देवतुल्य नरेश से कहा, महाराज आपकी जय हो। उन 8 के नाम इस प्रकार हैं, मार्कंडेय, मौदगल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जाबाली, गौतम तथा नारद। इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसनों पर बैठाया गया। वहाँ पधारे हुए उन महर्षियों को श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और वे स्वयं भी अपने एक स्थान पर बैठ गए। फिर मंत्री और महाजनों के साथ ही था योग शिष्टाचार का निर्वाह किया। उद्दीप तेज वाले वे सब लोग जब यथा स्थान बैठ गए तब श्री रघुनाथ जी ने उनसे सब बातें बताईं और कहा, यह ब्राह्मण राजद्वार पर धरना दिए पड़ा है। ब्राह्मण के दुख से दुखी हुए उन महाराज का ये वचन सुन करके अन्य सब ऋषियों के समीप स्वयं नारद जी ने यह सब बात कही कि हे राजन, जिस कारण से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है वह बताता हूँ, सुनिए। रकुल नंदन नरेश, मेरी बात सुनकर जो उचित कर्तव्य हो उसका पालन कीजिए। राजन, पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे। महाराज, इस समय ब्राह्मणेतर मनुष्य किसी तरह तपस्या में प्रवृत्त नहीं होता था कि तस्मिन् युगे प्रज्वलिते माँ ब्रह्मभूते त्वनावृते अमृतवस्तदा सर्वे जज्ञिरे दीर्घदर्शिनः ततस्त्रेता युगम नाम मानवानां वपुस्मतां क्षत्रिया यत्र जायन्ते पूर्वेण तपसान्विता वीरेण तपसा च उते अधिका पूर्वजन्मनि मानवा ये महात्मानस्तत्र त्रेता युगे युगे ब्रह्मक्षत्रं च तत्सर्वं यत् पूर्वमवरं च यतो युगयोरुभयोरासीत् संवीर्यसमन्वितम् अपश्यन्तस्तु ते सर्वे विशेषमधिकं ततः स्थापनं चक्रे तत्र चातुर्वर्ण्यस्य सम्मितं तस्मिन् युगे प्रज्वलिते धर्मभूते हनावृते अधर्मापादमेकं तु पातयत् पृथ्वीतले अधर्मेणि संयुक्तस्तेजो मन्दं भविष्यति आमिषं यच्च पूर्वेशं राजसं च मलं वृषम् अनृतं नाम तद्भृतं पादेन पृथ्वीतले अनृतं पातयित्वा तु पादमेकं धर्मतः ततः प्रादुष्कृतं पूर्वमायुषा परिनिष्ठिताम् पातिते त्वनृते तस्मिन्नधर्मेण महीतले स्वान्येवाचरन् लोकाः सत्यधर्मपरायणः त्रेतायुगे च वर्तन्ते ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्च ये तपोतप्यन्ते ते सर्वे शुश्रूषां परे जनाः स्वधर्मा परमस्तेषां वैशूद्रं तदागमत् पूजां च सर्ववर्णानां शूद्राश्चक्रुर्विशेषतः एतस्मिन्नन्तरे तेषाम् अधर्मे चानृते च सा पूर्वे पुनर्राशं गमन् नृपसत्तमो तन्तः पादं धर्मस्य द्वितीय अवतार्यतो ततो द्वापरसंख्या सायुगस्य समजायतो तस्मिन् द्वापरसंख्ये तु वर्तमाने युगच्छये अधर्मश्चानृतं च वो ववृधे पुरुषर्षभो अस्मिन् द्वापरसंख्याने तपो वैश्यानसमाविशत् त्रिभ्यो युगेभ्यस्त्रीन् वर्णान् क्रमाद् वै तपयाविशत् त्रिभ्यो युगेभ्यस्त्रीन् वर्णान् धर्मस्य परिनिष्ठितः न शूद्रो लभते धर्मं युगतस्तु नरर्षभो।
वह योग तपस्या के तेज से प्रकाशित होता था। उसमें ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। उस समय अज्ञान का वातावरण नहीं था, इसलिए उस युग के सभी मनुष्य अकाल मृत्यु से रहित तथा त्रिकालदर्शी होते थे। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। उसमें सुहृद शरीर वाले क्षत्रियों की प्रधानता हुई और क्षत्रिय भी उसी प्रकार की तपस्या करने लगे। परंतु त्रेता युग में जो महात्मा पुरुष हैं, उनकी अपेक्षा सतयुग के लोग तप और पराक्रम की दृष्टि से बढ़े चढ़े थे। इस प्रकार दोनों युगों में से पूर्व युग में जहाँ ब्राह्मण उत्कृष्ट और क्षत्रिय अपदृष्ट थे, वहाँ त्रेता युग में समान शक्तिशाली हो गए। तब मनु आदि सभी धर्म प्रवर्तकों ने ब्राह्मण और क्षत्रिय में एक की अपेक्षा दूसरे में कोई विशेष न्यूनाधिकता न देख करके सब लोग सम्मत चातुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की। त्रेतायुग वर्णाश्रम धर्म प्रधान है। वह धर्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह धर्म में बाधा डालने वाले पाप से रहित है। इस युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर रखा है। अधर्म से युक्त होने के कारण यहाँ हम लोगों का तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। सतयुग में जीविका का साधन भूत कृषि आदि रजोगुण मूल कर्म अनुगत कहलाता था और मल के समान अत्यंत त्याज्य था। वह अमृत ही अधर्म का एक पाद होकर त्रेता में भूतल पर स्थित हुआ। इस प्रकार अनृत्य असत्य रूपी एक पैर को भूतल पर रख करके अधर्म ने त्रेता में सतयुग की अपेक्षा आयु को सीमित कर दिया। अतः पृथ्वी पर धर्म के इस अनृत्य असत्य रूपी चरण के पड़ने पर सत्य धर्मप्राण पुरुष उस अनृत्य असत्य के कुपरिणाम से बचने के लिए शुभ कर्मों का ही आचरण करते हैं। फिर भी त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, वे ही सब तपस्या करते हैं। अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं। उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करने लगे और शूद्र तथा वर्णों की तीनों वर्णों के लोगों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, इसी बीच में जब त्रेता युग का अवसान होता है और वैश्यों तथा शूद्रों को अधर्म के एक पाद रूप असत्य की प्राप्ति होने लगती है, तब पूर्व वर्ण वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर ह्रास को प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को अंतिम दो वर्णों का संसर्गजनित दोष प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अधर्म अपने दूसरे चरण को पृथ्वी पर उतारता है। द्वितीय पैर उतारने के कारण ही उस युग की द्वापर संज्ञा हो गई है। पुरुषोत्तम उस द्वापर नामक युग में जो अधर्म के दो चरणों का आश्रय है, अधर्म और असत्य दोनों की वृद्धि होने लगती है। इस द्वापर युग में तपस्या रूप कर्म वैश्यों को भी प्राप्त होता है। इस तरह तीन युगों में क्रमशः तीन वर्णों को तपस्या का अधिकार प्राप्त होता है। तीन युगों में तीन वर्णों का ही आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है, किंतु नरश्रेष्ठ शूद्र को इन तीनों ही युगों में तप रूपी धर्म का अधिकार प्राप्त नहीं है। हीन वर्णो नृपश्रेष्ठो तपते सुमहात्तपा भविष्यत् शूद्रो अन्याम ही तपश्चर्या कलौ युगे अधर्म परमो राजन् द्वापरे शूद्र जन्मनः स्वै विषय पर्यन्ते तौ राजन् महातपा अद्य तप्यति दुर्बुद्धिस्तेन बालवधो ह्यं यो अधर्म कार्यं वा विषये पार्थिवस्य तु करोति चा श्रीमूलं तत्पुरे वा दुर्मतिर्नरः क्षिप्रं च नरकं याति स च राजा न संशयः यदि तस्य न तप्तस्य कर्मणः सुकृतस्य च षष्ठं भजति महाभागं तु प्रजाधर्मेण पालयन् षड्भागस्य च भोक्ता सौ रक्षिते न प्रजा कथं
शतं पुरुषार्दूलो मार्गस्य विषेयं सुखं दुष्कृतं यत्र पश्येतास्तत्र यत्नं समाचरो एवं वेचेद धर्मवृद्धिश्चरणां चायुर्विवर्धनं भविष्यति नरश्रेष्ठो बालस्यास्य च जीवितम्। नृपश्रोमणि, एक समय ऐसा आएगा जब हीन वर्ण का मनुष्य भी बड़ी भारी तपस्या करेगा। कलयुग आने पर भविष्य में होने वाली शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्यों के समुदाय में तपश्चर्या की प्रवृत्ति होगी। हे राजन, द्वापर में भी शूद्र का तप में प्रवृत्त होना महान धर्म माना गया है। फिर त्रेता के लिए तो कहना ही क्या है। महाराज, निश्चय ही आपके राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय लेकर के तपस्या कर रहा है। उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। जो कोई भी दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राजा के राज्य अथवा नगर में अधर्म या न करने योग्य काम करता है, उसका वह कार्य उस राज्य के अनैश्चर्य दरिद्रता का कारण बन जाता है और वह राजा शीघ्र ही नरक में पड़ता है, इसमें संदेह नहीं। इसी प्रकार जो राजा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करता है, वह प्रजा के वेदाध्ययन, तप और शुभ कर्मों के पुण्य का छठा भाग प्राप्त कर लेता है। हे पुरुष सिंह, जो प्रजा के शुभ कर्मों के छठे भाग का भोक्ता है, वह प्रजा की रक्षा कैसे नहीं करेगा। अतः आप अपने राज्य में खोज कीजिए और जहाँ कोई दुष्कर्म दिखाई दे वहाँ उसके रोकने का प्रयत्न कीजिए। हे नरश्रेष्ठ, ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी और मनुष्यों की आयु बढ़ेगी, साथ ही इस बालक को भी नया जीवन प्राप्त होगा। अतः 75तमः सर्गः। नारदस्तु तद्वाक्यं श्रुत्वा मृतमयं तद्यथा प्रहसमतुलं लेभे लक्ष्मणं चेदमब्रवीत्। गच्छ स्वं द्विजश्रेष्ठं समाश्वासय सुब्रतो बालश्चा शरीरं तत्तैलद्रोण्यं निधापयो। गन्धैश्च परमोदारैस्तैलैश्च सुसुगन्धिभिः यथा न क्षीयते बालस्तथा स्वं विधीयतां। यथा शरीरो बालस्यो गुप्तः सन्क्लिष्टकर्मणः विपत्तिः परिभेदो वा न भवेच्च तथा कुरु। एवं संदिष्काकुत्सो लक्ष्मणं शुभलक्षणं मनसा पुष्पकं दध्यावा गच्छेति महायशा। इंगितं सतु विज्ञायो पुष्पको हेमभूषितः आजगां मुहूर्तेनो समीपे राघवस्य वै। स्वब्रवीत प्रणतो भूतायमस्मि नराधिपो वस्यस्थो महाबाहो किंकरा समुपस्थितौ। नारद जी के ये अमृतमय वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, हे सौम जाओ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले इन द्विज श्रेष्ठ को शांत ना दो और उनके बालक का शरीर उत्तम गंध एवं सुगंध से युक्त तेल से भरे हुए काठ के बड़े कठौते या डोंगी में डुबा कर रख दो और ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे बालक का शरीर विकृत या नष्ट न होने पावे। शुभ कर्म करने वाले इस बालक का शरीर जिस प्रकार सुरक्षित रहे, नष्ट या खंडित न हो, वैसा प्रबंध करो। शुभ लक्षण लक्ष्मण को ऐसा संदेश दे करके महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने मन ही मन पुष्पक का चिंतन किया और कहा, आ जाओ। श्री रामचंद्र जी का अभिप्राय समझकर स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान एक ही मुहूर्त में उनके पास आ गया। आकर के नतमस्तक हो वह बोला, नरेश्वर, यह रहा मैं। हे महाबाहो, मैं सदा आपके अधीन रहने वाला किंकर हूँ और सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाषितं रुचिरं श्रुत्वा पुष्पकस्य नराधिपः अहिवादमहर्षिं शापमानं सोऽध्यद्रोहतो धनुर्गृहीत्वा तूणी चाखंगं चारुचिरप्रभं निक्षिप्य नगरे चेतौ सौमित्री वर्ता बुभौ। प्रायात् प्रतीचिं हरितं विचिन्वंश्च ततस्ततः उत्तरामगमत् श्रीमान् दिशं हिंवतावृताम् अपश्यमानस्तत्रापि स्वल्पमप्यचतुष्कृतं पूर्वामपि दिशं सर्वां मथा पश्यन् राधिपो। प्रविशोद्य समाचारामादर्श तलनिर्मलां
पुष्पकस्थो महाबाहो तदा पश्यन् राधिपो दक्षिणां दिशमाक्रामयत् ततो राजर्षिनन्दनः शैवेलस्योत्तरे पार्श्वे ददर्श सुमहत्सरः तस्मिन् सरसि तप्यन्तं ताप्सं सुमहत्तपः ददर्श राघवः श्रीमान् लम्ब्यमानमधोमुखम् राघवस्तमुपागम्य तपयन्तं तपोत्तमम् उवाच च नृपो वाक्यं धन्यस्त्वमसि सुब्रतो कस्यां योग्यां तपो वृद्धो वर्तसे दृढविक्रमः कौतूहलात् त्वां पृच्छामि रामो दासत्र्यं कोऽर्थो मनीषतस्तुभ्यं स्वर्गलाभो परोऽथवा पराश्रयो यदर्थं त्वं तपस्यन्नै सुदुश्चरम् यमाश्रित्य तपस्तप्तं श्रोतुमिच्छामि तापसो ब्राह्मणो वासि भद्रं ते क्षत्रियो वासि दुर्जयः वैश्यस्तृतीयो वर्णो वा शूद्रो वा सत्यवाग्भवो इत्युक्तः स नराधिपेनो अवाक्शिरादाश्रिताय तस्मै उवाच जात्यं नृपपुङ्गवायो यत्कारणं चौ तपः प्रयत्नः। पुष्पक विमान पर वह मनोहर वचन सुन करके वे महाराज श्री राम महर्षियों को प्रणाम करके उस विमान पर आरूढ़ हुए। उन्होंने धनुष बाणों से भरे हुए 2 तरकस और एक चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली और लक्ष्मण तथा भरत इन दोनों भाइयों को नगर की रक्षा में नियुक्त करके वहां से प्रस्थान किया। श्रीमान राम पहले तो इधर उधर खोजते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए, फिर हिमालय से घिरी हुई उत्तर दिशा में जा पहुँचे। जब उन दोनों दिशाओं में कहीं थोड़ा सा भी दुष्कर्म नहीं दिखाई दिया, तब नरेश्वर श्री राम ने समूची पूर्व दिशा का भी निरीक्षण किया। पुष्पक पर बैठे हुए महाबाहु राजा श्री राम ने वहाँ भी शुद्ध सदाचार का पालन होता देखा। वह दिशा भी दर्पण के समान निर्मल दिखाई दी। तब राजर्षि नंदन रघुनाथ जी दक्षिण दिशा की ओर गए। वहाँ शैवल पर्वत के उत्तर भाग में उन्हें एक महान सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह नीचे को मुख किए लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। देखकर राजा श्री रघुनाथ जी उस तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस तुम धन्य हो। तपस्या में बढ़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से ये बातें पूछ रहा हूँ। तुम्हें किस वस्तु की पाने की इच्छा है? तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देवता से वर के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो? स्वर्ग या दूसरी कोई वस्तु? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या करते हो जो दूसरों के लिए दुष्कर है? हे तापस, जिन वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। उसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो अथवा शूद्र, तुम्हारा भला हो ठीक ठीक बताना। महाराज श्री राम के इस प्रकार पूछने पर नीचे सिर किए लटके हुए उस तपस्वी ने उन नृपश्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया और जिस उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था वह भी बताया। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य उत्तरकांड 75तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय।